अनुज नाम का एक लड़का था और वो कचौड़ियाँ बनाकर बेचने का काम करता था। अनुज की बनाई कचौड़ियाँ गांव में सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी, क्योंकि वो बनाना भी बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बनाता था। अनुज के काम करने के अंदाज के साथ साथ उसके ग्राहकों के साथ बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा रहता था, जिससे उसके पास एक बार जो भी ग्राहक आकर कचौड़ियाँ खरीदता, वो किसी और के पास जाकर खरीदना बिल्कुल नहीं पसंद करता था, क्योंकि अनुज की बात और उसका व्यवहार उतना ही अच्छा रहता था, जिससे उसकी प्यारी सी बातें सुनने के लिए सारे लोग उसी के पास जाकर कचौड़ियाँ खरीद कर खाया करते थे। कहने के लिए सारा गांव अनुज को बहुत प्यार करता था, लेकिन असली जिंदगी में अनुज बिल्कुल अकेला था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो अपने घर में अकेला ही रहा करता था। सारा काम करता और अपना काम खत्म करके अकेला ही जाकर सो जाया करता था। एक दिन की बात है कि अपना पूरा काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था। उसने देखा कि उनके गली में कुछ गड़बड़ और कुछ शोर होने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसको सुनकर उसने सोचा कि आखिर क्या हो रहा है, ये देखूंगा। इस तरह वो ढूंढता हुआ जाता है कि आखिर ये शोर कहाँ से हो रहा है। एक घर के आगे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और उस घर का मालिक उन घर वालों के सारे सामान को बाहर डाल रहा था, और वो परिवार उस घर के मालिक के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन वो मालिक उन परिवार वालों की एक बात भी नहीं सुन रहा था और ऐसे ही जुल्म कर रहा था, जिसको देखकर अनुज बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर वहां जाकर उस घर के मालिक से जोर जोर से कहने लगा। रुक जाइए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों की इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? और तो और उनके घर का सामान तक आप बाहर फेंक रहे हो। आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अगर आप लोगों को उन लोगों से कोई समस्या है तो घर में बैठा के बात करो ना। इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे तुम हो कौन? इतने लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, लेकिन तुम आकर हमसे सवाल कर रहे हो। तुम्हें आखिर पता क्या है इन लोगों के बारे में जो बोले जा रहे हो? आखिर तुम इनके लगते क्या हो? कहने के लिए तो मैं इनका कुछ नहीं लगता, लेकिन इंसान होना उनकी ही तरह इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। बस इसीलिए मैं इनकी स्थिति को देख नहीं पाया और आपसे सवाल कर चुका। आपको नहीं लगता कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं? इनका चेहरा देखकर ही मैं समझ सकता हूँ कि ये लोग कैसे लोग हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम इंसान बनकर पूछ रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, हम भी ये बात जानते हैं कि ये लोग अच्छे लोग हैं। कुछ सालों से मेरे घर में किराए पे रह भी रहे हैं। कुछ महीने तक तो सब ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन ठीक 6 महीनों से ये लोग मेरे घर का भाड़ा नहीं दे रहे हैं। इतनी बार मैंने आके इनसे पूछा तो हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाते हैं। अब कब तक मैं भी चुप रहूंगा? किरायादार अगर किराया नहीं देगा तो मेरा घर ऐसे ही मुफ्त में थोड़ी ना देकर रखूंगा। एक हफ्ते पहले तो मैंने इनको धमकी भी दी थी कि मेरा घर ठीक एक हफ्ते में खाली करके मुझे दे दो, लेकिन इनको मेरी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसीलिए मजबूर होकर ये सारा काम कर रहा हूँ। पता चल गया ना कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, या फिर कुछ और सुनने की इच्छा है तुम्हारी? उस मकान मालिक का ये जवाब सुनकर अनुज को बात समझ आ गई थी और फिर वो वहां से चुपचाप होकर उस परिवार को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। सारा परिवार अनुज के घर जाता है और फिर अनुज उनसे तभी सवाल करता है कि आखिर उनकी जिंदगी में क्या हुआ था और मकान मालिक का ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों था। तभी वो आदमी अनुज से कहने लगता है। देखो बेटा, मेरा नाम सोमेश है और ये मेरी पत्नी लक्ष्मी, ये मेरी बेटी रानी। वैसे बेटा, हम गरीब जरूर हैं,
लेकिन समाज में हमारी इज्जत नाम की एक चीज है बेटा। जो मेरे बन पड़ता है मैं उसी से कमाई करके मेरे परिवार का पोषण करता हूँ। मेरी बेटी की शादी करने के लिए मैंने कुछ पैसा जमा भी किया था। मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और उस कंपनी के सारे लोग मुझ पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और मैं उतनी ही इंसानियत के साथ उनके साथ काम किया करता था। हमारे कंपनी के कुछ लोग मुझे कुछ पैसा देकर उन्होंने कहा था कि घर में मैं छिपा कर रखूं। जब वो लोग मुझसे पैसा मांगेंगे तब उनको देना है। इस तरह से वो लोग मुझे बहुत सारा पैसा देकर छिपाने को कहा था। मैं वो पैसा घर में लाकर छिपा कर रखा था, लेकिन मेरी नसीब ही खराब थी। उसी दिन रात को हमारे घर में चोरी हो गई थी। उन पैसों के साथ साथ हमारा पैसा और घर में पड़ा हुआ सारा सोना भी चोरों ने चोरी कर ली थी। और ये बात जब हमारी कंपनी वालों को पता चला तो उन लोगों को लगा कि मैं धोखेबाज हूँ। मैंने विश्वासघात किया था। ये सोचकर उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया था और उसके बाद से मैंने बहुत ठोकरें खाई। बहुत जगह काम को ढूंढा था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला, जिससे छोटे छोटे काम करके अपने जीवन का गुजारा कर रहा हूँ। और आज घर का भाड़ा तक मैंने नहीं दिया, जिससे मेरे घर के मालिक ने मुझे घर से बाहर कर दिया और मैं परिवार के साथ सड़क पर आ गया। ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। अब बताओ बेटा, मैं करूं भी तो क्या करूं? उस आदमी यानी कि सोमेश की सारी बात सुनकर अनुज उस आदमी से इस तरह से कहता है। देखिए, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वैसे मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन भगवान का आज मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने एक नया परिवार दे दिया। आज के बाद आप सारे लोग मेरे साथ रहोगे। वैसे मेरा काम जो है वो मैं कचौड़ी का काम करता हूँ। कचौड़ी बनाने की एक बंडी है जिस पर मैं अपना काम करता हूँ और उसी से मेरा घर चलता है। भगवान की दया से मेरे कचौड़ियों वाला काम बहुत अच्छा चलता है। और तो और मेरे बहुत सारे ग्राहक मुझसे और काम मांगते हैं, लेकिन अकेला हूं ना, इसलिए ज्यादा काम नहीं कर पाता, जिससे मेरे बहुत सारे ग्राहक भी मेरे पास नहीं आते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं इतना तो विश्वास दिला सकता हूँ कि आप लोगों का रहने का सारा इंतजाम मैं कर लूंगा। आपको कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अनुज की ये बात सुनकर सोमेश उससे कहता है कि नहीं बेटा, आज के बाद तुम अपना कोई भी काम नहीं छोड़ोगे और ना ही कोई फायदा आज के बाद तुम्हारे हाथ से निकलेगा, क्योंकि हम सब है ना, आज के बाद हम तुम्हारा परिवार बनेंगे और तुम्हारी ताकत भी बनेंगे। सारा काम मिल बांट कर करेंगे, जिससे तुम्हारा फायदा भी बढ़ेगा और हमारा काम भी कम नहीं होगा। सोमेश की ये बात सुनकर अनुज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मन ही मन भगवान का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता है, क्योंकि आज तक अकेला जिंदा रहने वाला अनुज को एक भरा पूरा परिवार मिल जाता है, जिससे अनुज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके दूसरे दिन के बाद से ही सारे लोग मिल बांट कर और पूरे मन लगाकर काम करने लगे, जिससे अनुज का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे उसका काम जैसे ही बढ़ता गया, उसके ग्राहक भी वैसे ही बढ़ते गए, जिससे अनुज बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। सारा परिवार ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था। कुछ समय गुजरने के बाद अनुज की शादी सोमेश की बेटी यानी कि रानी के साथ हो जाती है, जिससे अनुज भी अपना एक नया परिवार बना लेता है। इस तरह सारे लोग मिलकर बहुत ही हंसी खुशी जीने लगे।